नमः संस्कृताय मित्रों, संस्कृत ज्ञान धारा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज बाबूराम सक्सेना के अनुसार थोड़ा व्याकरण का परिचय कराती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो संस्कृत है हमारी। संस्कृत सम उपसर्ग कृ धातु और ता प्रत्यय लगने से क्या हुआ है? परिष्कृत यानी कि परमार्जित भाषा। संस्कृत में सम उपसर्ग है और कृ धातु है। तो परिष्कृत परमार्जित भाषा है। अब आगे व्याकरण। व्याकरण वी उपसर्ग आंग उपसर्ग और कृ धातु ल्यूट प्रत्यय से क्या है? वी उपसर्ग आंग उपसर्ग है और ये कृ धातु और ल्यूट प्रत्यय से व्याकरण शब्द निष्पन्न हुआ है। ठीक है। आगे महाभारत के अनुसार व्याकरण के आदि प्रयोक्ता ब्रह्मा, उसके ब्रह्मा के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद इंद्र, इंद्र के बाद भारद्वाज, भारद्वाज के बाद ऋषि, ऋषियों को ब्राह्मण उन्होंने किसने दी थी? ऋषियों ने ब्राह्मणों को दी थी। ठीक है ना। व्याकरण का परिचय कैसे हुआ कि सबसे पहले व्याकरण के आदि प्रयोक्ता ब्रह्मा थे। ब्रह्मा ने बृहस्पति को दी, बृहस्पति ने इंद्र को दी, फिर इंद्र ने भारद्वाज को दी, भारद्वाज ने ऋषियों को दी, ऋषियों ने ब्राह्मणों को क्या किया? व्याकरण का अध्ययन कराया। ठीक है। आगे अब देखते हैं त्रिमुनियों का परिचय। ठीक है। तो ये त्रिमुनि कौन कौन थे? पाणिनि थे, कात्यायन और ये पतंजलि। ठीक है। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। तो पाणिनि के अनुसार पाणिनि ने क्या लिखा? अष्टाध्यायी, जो सूत्र शैली में लिखा है, जिसे हम सूत्र शैली भी कह सकते हैं। अष्टाध्यायी एक वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। किस पर? ये वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। ठीक है। और उसमें 8 अध्याय हैं, 32 पाद हैं। और जो 8 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। ठीक है। और इसके कुल सूत्र कितने हैं? 3978 या फिर 4000। वैसे 4000 आए तो हम ठीक कर सकते हैं, 4000 लिख सकते हैं। ठीक है। आगे अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र क्या है? वृद्धि रादेश। और अंतिम सूत्र है आ ह्रस्व आ। तो अष्टाध्यायी पर टीका किसने लिखी थी? एक अष्टाध्यायी पर कास्का और दूसरी थी शब्द कौस्तुभ। जो कास्का टीका है ये है जयादित्य वामन की। ठीक है। और शब्द कौस्तुभ टीका जो है ये है भट्टोजी दीक्षित की। न्यास टीका कुछ इस पर जो अष्टाध्यायी पे जो टीका लिखी थी मैं उसके बारे में बता रही हूँ। तो न्यास टीका है जी जिनेंद्र बुद्धि की है। ठीक है। और पद्मंजरी ये हरदत्त की है। ठीक है। और एक कास्का की उपटीका है, कास्का की उपटीका है बिस्मी, जो नागेश भट्ट की है। कौन की है ये नागेश भट्ट की है। ठीक है। और अष्टाध्यायी के अपर नाम क्या है? अष्टाध्यायी के अपर नाम है शब्द अनुशासन कह सकते हैं हम, वृद्धि सूत्र भी कहते हैं, अष्टक भी कहते हैं इसे। ठीक है ना। शब्द अनुशासन, वृद्धि सूत्र, अष्टक। ठीक है। आगे है जामती विजयम, ये या फिर पाताल विजयम। इसके लेखक कौन है? ये पाणिनि इसके लेखक हैं। ठीक है। और पाणिनि का जन्म डॉक्टर वासुदेव के अनुसार कितना है? तो डॉक्टर वासुदेव के अनुसार 500 या 400 ईसा पूर्व माना जाता है। और मैक्स मूलर के अनुसार 350 है। तो ये आता है अक्सर, ज़्यादातर ये पूछ लिया जाता है कि मैक्स मूलर के अनुसार पाणिनि का समय कितना है, जन्म समय मतलब जन्म कितना है। तो ये 350 होगा। हमारे मैक्स मूलर के अनुसार 350 होगा। ठीक है। आगे देखते हैं। अब त्रिमुनि। पाणिनि का जन्म
पाणिनि का जन्म अटक जिले के सालातुर गांव में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अटक जिले के एक सालातुर गांव में इनका जन्म हुआ था। पाणिनि के पितामह शलक थे। कौन थे? शलंक। और पाणिनि के पिता पाणिन, माता का नाम था दाक्षी। गुरु, इनके गुरु थे उपवर्ष, और वंश था नंद वंश में ये पैदा हुए थे। उपासक, ये शैव उपासक, शिव के उपासक थे, यानी कि इनकी मृत्यु त्रयोदशी के दिन हुई थी। और ऐसा माना जाता है कि इनकी मृत्यु त्रयोदशी के दिन शुरू हुई। तो संस्कृत का अध्ययन त्रयोदशी को नहीं किया जाता है, क्योंकि इनकी मृत्यु के कारण जो व्याकरण के पंडिता हैं, इनके मतलब व्याकरण के ये अष्टाध्यायी के जो लेखक हैं पाणिनि, इनकी मृत्यु त्रयोदशी के दिन होती है। तो इस दिन व्याकरण नहीं पढ़ाई जाती, यानी कि संस्कृत नहीं पढ़ाई जाती है। ठीक है। अब इनकी शिक्षा कहाँ पर हुई थी? इनकी शिक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय में हुई थी। ठीक है। और अष्टाध्यायी सूत्र शैली में लिखा गया है। किस में लिखी गई है अष्टाध्यायी? यह सूत्र शैली में लिखी गई है। और अष्टाध्यायी में पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा समास है, तो अष्टाध्यायी में द्विगु समास है। कौन सा? द्विगु समास है। और अष्टाध्यायी का अपर नाम मैंने बताया, पीछे भी बता चुकी हूँ, तो दोबारा बता देती हूँ। शब्द अनुशासन, अष्टक, वृत्ति, सूत्र। ठीक है। और पाणिनि के अपर नाम क्या हैं? पाणिनि के अपर नाम, तो पाणिनि के अपर नाम है सालातुर्य। सालातुर्य कह देते हैं, दाक्षपुत्र कह देते हैं, क्योंकि इनके माता का नाम दाक्षी था। पाणिनि, पाणिन पुत्र कह देते हैं, क्योंकि इनके पिता का नाम पाणिन था। आह्यक इनका बचपन का नाम था। ठीक है। और अब हम महेश्वर सूत्रों पर बात करते हैं। माहेश्वर सूत्र, जिन्हें हम शिव सूत्र, शिव सूत्र जाल और प्रत्याहार, शिव सूत्र, इन्हें पाणिनि सूत्र, अक्षर संभावनाएं, वर्ण संभावनाएं, प्रत्याहार सूत्र कह सकते हैं हम। यानी कि महेश्वर सूत्रों के अपर नाम हैं, जिन्हें हम, जैसे कि पूछा जा सकता है कि शिव सूत्र जाल किसे कहते हैं? माहेश्वर सूत्र को। और प्रत्याहार किसे कहते हैं? माहेश्वर सूत्र को। शिव सूत्र कितने हैं? जैसे कि आ जाए प्रश्न, हमारा पेपर में प्रश्न आ जाए कि शिव सूत्र कितने हैं, पाणिनि सूत्र कितने हैं, तो ये हमें देखना है कि इसका ही महेश्वर सूत्रों को हम अन्य नाम से जाना जा सकता है। प्रत्याहार सूत्र भी कह देते हैं ना। ठीक है। तो ये कितने हैं? चतुर्दश, यानी कि 14। कितने हैं ये? 14। ठीक है। तो मैंने आज ये थोड़ा सा परिचय दिया है, कल मैं और पतंजलि और कात्यायन का परिचय कराऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।